सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूनिट कठुआ की कॉल पर किया जा रहा है। और यहाँ जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो माननीय साथी हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का जो एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसके कारण आज पेरेंट्स भी परेशान हैं और स्कूल के प्रबंधक भी परेशान हैं, क्योंकि कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। और वो मुद्दा है क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन का एज है बच्चे का वो क्या होगा। आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जुलाई 2020 में कैबिनेट ने पास की और भारत सरकार की ओर से बहुत ही बढ़िया एक डॉक्यूमेंट जो है वो सामने रखा गया। पूरी भारत की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें फेरबदल किया गया और बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आई है। पहली जो 1986 में जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया गया है और अब जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की ओर भारत सरकार है। जो इस समय सिचुएशन ये है कि एज पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अब जो स्टेजेस हैं एजुकेशन की वो 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है पूरी स्कूल एजुकेशन को, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट जो है आप सब जानते हैं। और इसमें फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेकर 8 साल तक की आयु के बच्चे जो हैं इस फाउंडेशनल स्टेज में रहते हैं और नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 2 तक ये कवर करते हैं बच्चे। ऐसे ही प्रेपरेटरी है स्टेज है जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। मिडिल स्टेज है जिसमें 11 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे। और सेकेंडरी स्टेज जो है जिसमें 14 साल से लेकर 18 साल की आयु तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब जो पहले इससे पहले जो प्रावधान था 5 साल प्लस का बच्चा 5+ का बच्चा पहली कक्षा में दाखिला उसका गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हो जाता था, जिसका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 5+ का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। अब जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है तो वो बोला गया है कि 3+ का बच्चा जो है नर्सरी में लेना है। और वो हमारे सारे स्कूल के जो संचालक हैं, जो स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन हो रहा है नर्सरी क्लास में, पहली क्लास जो है जिसको आप प्री प्राइमरी विंग कहते हैं, उसमें 3+ के बच्चे ही जो है वो दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इस समय आज की बात करें तो रिजल्ट कंफर्मेशन है उन बच्चों की जो इस समय क्लास फर्स्ट में है और पिछले साल उनको दाखिला दिया गया 5+ की हिसाब से। 23-24 के सेशन में हम बच्चे को लेना है तो 6+ का बच्चा फर्स्ट में जाएगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे पिछले वर्ष 5+ की एज में पहली क्लास में दाखिला जिनका हुआ, तब तक कोई गाइडलाइंस और उसके इंप्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं थी। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आज हमारे प्रेसिडेंट माननीय श्री सतपाल मनसोत्रा जी विस्तार में आज की इस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे। सरकार से भी गुहार लगाएंगे, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को ये गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जल्दी से दें ताकि जो लोग परेशान हैं। और इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं 6+ का बच्चा 5+ का बच्चा, उसकी एप्रोप्रिएट एज क्या है। अगर हम 31 मार्च की बात करते हैं तो जो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल की को बच्चे के बर्थ हुआ वो 2 दिन के कारण बच्चा रह रहा है। आप समझते हैं इस बात को, 2 दिन के कारण वो बच्चा या 1 दिन के कारण बच्चा वो रह जाएगा। तो हमारे पास भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि बच्चे के रिजल्ट अभी कंफर्मेशन करवानी है तो उनमें एज अप्रोप्रिएट क्या रहेगी, इनका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा कि नहीं होगा और आने वाले समय में आगे फर्दर क्या रहेगा, इसमें अलग अलग राज्यों का क्या उसमें गाइडलाइंस है वो भी अभी प्रधान जी बताएंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की मदद से जो मैं अपनी गवर्नमेंट को, एलजी साहब को या जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंचार्ज हैं या डायरेक्टर स्कूल हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, अपनी बात आपके माध्यम से जो जनता की बात है, आपकी बात है, पेरेंट्स की बात है, हमारे स्कूल्स की बात है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज मैं उन जो हमें प्रॉब्लम्स इस समय आ रही है वो मैं आपके थ्रू गवर्नमेंट के समक्ष रखूँगा। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बीच में जो स्कूल्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो JNK गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको हम CBSE स्कूल्स कहते हैं उनके साथ एफिलेटेड है।
सीबीएसई स्कूल्स के बीच में केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स आते हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, और जो हमारे नवोदय विद्यालय हैं वो आते हैं, और कुछ जर्नल जो प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने स्कूल्स खोले लेकिन एफिलेटेड विद सीबीएसई बोर्ड की है, कुछ वो आते हैं, और कुछ हमारे स्कूल्स हैं जेके बोर्ड जो लो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं। मैं उनकी सभी की बात अभी रखना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 में ड्राफ्ट हुई और 2022 में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2022 में एक सर्कुलर आता है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि इस साल जो आपने नर्सरी क्लास में बच्चा दाखिल करना है उसकी एज 31 मार्च को 3 साल की पूरी होनी चाहिए, तो उसको आप नर्सरी क्लास में बच्चे को लेंगे। हमने उस आर्डर को मानते हुए लास्ट ईयर नर्सरी क्लास में 3+ का ही बच्चा लिया। अब वो 4+ बच्चा जो है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी LKG में जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट से, आपके माध्यम से, कि जो बच्चे 2022 से पहले के हम स्कूलों में पढ़ रहे थे, चाहे वो LKG, UKG, फर्स्ट में थे, तो उस समय जो फर्स्ट में बच्चा जाता था हमारी जम्मू कश्मीर में वो 5+ की एज होती थी, जब सेकंड चढ़ता था तो उसके 6+ एज होती थी। मगर इस साल जो है हमें पाबंदी लगाई जा रही है और पेरेंट्स को भी नहीं पता है, हमें नहीं पता। अगर CEO साहब से पूछते हैं, डायरेक्टर साहब से पूछते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं स्टेट बॉडी के वो बहुत बार डायरेक्टर साहब से मिल चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं, और वो कहते हैं, जो चेयरमैन है बोर्ड के, उनसे भी हमने बात की है, वो कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट का। तो हमने उनको कहा कि आर्डर दे दीजिए कि जहाँ पर UKG फर्स्ट के बच्चे को आपने 6+ एडमिशन करने के लिए हमें लास्ट ईयर कहा था, या इस साल आप आर्डर निकाल दीजिए कि हमें जो रिजल्ट कंफर्म कराना है उसकी एज क्या होगी। वो इसलिए कहा कि जैसे मैं अपनी गवर्नमेंट को, LG साहब को कहना चाहता हूँ, उन्होंने आर्डर निकाला है और इसमें पूरा डायरेक्शन दी है कि कितने साल का बच्चा नर्सरी में जाएगा और फर्स्ट क्लास में जाएगा। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। इसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट के बाद ये गोवा गवर्नमेंट है, यूटी है इनकी, एक स्टेट आ गई, दूसरी यूटी का आर्डर आ गया। इन्होंने भी बड़े क्लियर शब्दों के बीच में अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि बच्चे की एज कब कितने साल की होनी चाहिए जिसको हम फर्स्ट में एडमिट कर सकते हैं या नर्सरी में एडमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से कल पिछले दिनों आर्मी स्कूल में भी बच्चे अपने, जो गवर्नमेंट का आर्डर था उन्होंने निकाले थे कि हम 6+ बच्चे से नीचे नहीं लेंगे। जब पेरेंट्स ने क्राई किया तो आर्मी स्कूल के जो पूरे ऑल इंडिया डायरेक्टर होते हैं उनकी तरफ से कल एक MOU आया। उन्होंने कहा कि इस साल जो 2023 में कितनी एज का बच्चा होगा और 24 में आपको कितने साल का बच्चा लेना, इसके ऊपर मैं बात रखता हूँ। और इसी तरीके से जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन, जो गाइडलाइंस है एडमिशन्स की, दे दी हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो 6 इयर्स का बच्चा कहा था तो पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, इस केस को भी हेल्ड किया और अभी केंद्रीय विद्यालय ने भी जो 6 मंथ की एज है उसमें रिलैक्सेशन पेरेंट्स को दी है। अब मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने, गोवा गवर्नमेंट ने, या हमारी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है या नवोदय विद्यालय संगठन है या आर्मी स्कूल का संगठन है, जिस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि 2023 के बीच में जो बच्चा आप फर्स्ट क्लास में आएगा वो 5.5 साल का आप ले सकते हैं, 6 महीने की रिलैक्सेशन दी है और 2023-24 के लिए, और 2024-25 के लिए जब बच्चा दाखिल होगा नेक्स्ट ईयर तो उन्होंने कहा कि वो हम 6 साल का लेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, आर्मी स्कूल वालों ने, CBSE वालों ने अपने स्कूल्स को क्लियर कर दिया है और उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनका रिजल्ट भी उन लोगों ने निकाल दिया है और वो 4 अप्रैल को अपना सेशन बैठाने जा रहे हैं। मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रिजल्ट जम्मू कश्मीर में 20 मार्च के बाद कंफर्म होना शुरू हो जाते थे और उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से आती थी, इस बार आज
25 तारीख है, आज दिन तक डायरेक्टर साहब की तरफ से रिजल्ट कंफर्म करने की कोई भी जो लेटर है जो हमारे हेड ऑफिसर उनकी तरफ से नहीं आया, और ना ही सीईओज को ये डायरेक्शन दी है कि आपने कितने साल के बच्चे का रिजल्ट जो फर्स्ट क्लास है इस साल 22-23 का जो सेशन है उसका कंफर्म करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय स्कूल ने, हरियाणा ने, गोवा ने और आर्मी संगठन ने अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ये 6 मंथ की जो टाइम पीरियड दी है 5.5 साल का, वो हमें भी JN के बीच में मिलना चाहिए। उन पेरेंट्स का क्या दोष है कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि फर्स्ट क्लास के बीच में बच्चा 5+ जाएगा, तो उस समय जब वो बच्चे एडमिट कराते थे, अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ बनता है ऑनलाइन पुलिस से, स्टेशन से या हॉस्पिटल से बनता है या किसी भी COM ऑफिस से बनता है, तो वो उन्होंने अपने वो डेट ऑफ बर्थ बनाए। आप किसी का ऑनलाइन पैटर्न है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो बच्चों का साल टूट रहा है, जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने पहले नहीं दी थी, ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। जो स्कूल्स को डायरेक्शंस थी हमने उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर काम किया है। अभी पेरेंट्स को क्लियर करना, स्कूल्स को क्लियर करना, ये गवर्नमेंट का काम है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो कहते हैं कि 31 मार्च को आपके बच्चे की 3 साल उम्र होनी चाहिए, 4 साल, 5 साल या 6 साल। लेकिन जो JNK बोर्ड है जिनके साथ हम एफिलेटेड हैं हायर स्कूल, वो 10th क्लास के जब पेपर होते हैं उसकी जो एज कैलकुलेशन करते हैं वो 30 अप्रैल उनकी लास्ट डेट होती है। अपने चेयरमैन साहब को जो अभी डॉक्टर परीक्षित जी आए हैं उनसे हम मिले थे, उनको हमने वो ऑर्डर्स भी दिए। तो उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्टर साहब से मिलके SSC-ERT के भी डायरेक्टर वही हैं, तो हम आपको जल्दी से ये ऑर्डर क्लियर कर देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही अनुरोध है कि जो 2025-26 के लिए सेशन आएगा, जैसे अभी नर्सरी में जो बच्चा हमने 3 साल का लिया है, अभी वो 4 साल का LKG में जाएगा, तो वो बच्चा फर्स्ट में ऑटोमेटिकली 2025-26 सेशन में 6+ जो जाएगा, जो उन्होंने ऑर्डर निकाला था। उससे पहले के जो बच्चे हैं जो UKG में पढ़ रहा है, फर्स्ट में पढ़ रहा है और LKG जो UKG जाता है, उनको सभी बच्चों को रिलैक्सेशन जो है 2 साल के लिए वो 6 मंथ की देनी चाहिए एज पर जो प्रीवियस रूटीन थी। और बाकी जो भी गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, जो हम अपील करना चाहते हैं, वो उस पर खरा उतरे। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, अभी डायरेक्टर साहब ने रिजल्ट कंफर्म करने का ऑर्डर नहीं निकाला, CO साहब ने ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन कुछ JDOs ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट कंफर्म करने के लिए स्कूलों को टेलीफोन कर रहे हैं कि आप अपना रिजल्ट कंफर्म करना ले आओ। मैं ये कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मैंने CEO साहब को पूछा था, कहते मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला। तो जो JDOs के ऊपर कौन पूछेगा? डायरेक्टर साहब को कहता हूँ कि उनको किसने ऑथराइज किया JDOs को कि आप रिजल्ट कंफर्म, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कंडीशंस है? जो JDOs आता अपनी 10-12 कंडीशन लगा देते हैं, डायरेक्टर साहब से कुछ और कंडीशंस होती हैं, JDOs कुछ और कंडीशन करते रहे या जैसे कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट स्कूल भी संगठित होके इन ऑफिशियल्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। लेकिन पहले ही हम लोगों को कोविड की मार पड़ी है, सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, और इस साल ये डेट ऑफ बर्थ का क्लियर नहीं कर रहे हैं। और उसके पैरेलल गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस निकाल दी कि आप गवर्नमेंट टीचर्स को घर घर जाने के लिए बोल दिया कि आपका एडमिशन करने का प्रोसेस ये है। फिर जो प्रोसेस आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को कर रहे हैं एडमिशन करने का, प्राइवेट स्कूल के स्टेक होल्डर्स भी स्कूल लगाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयर है।